अब वो नहीं चाहता था कि बाप की छत्र छाया भी सर से उड़ जाए, खासतौर पर ऐसे में जबकि वो अपने कारोबारों को भी जमा नहीं पाया था। उसने गैर यकीन लहजे से इंदु से सिर्फ इतना कहा, अभी रहने दो बाबूजी को, शादी के बाद हम दोनों पहली बार आज़ादी के साथ मिल सकते हैं। तीसरे चौथे रोज बाबूजी का आंसुओं से डूबा हुआ खत आया। मेरे प्यारे मदन के तकतूब में मेरे प्यारे से अल्फाज शोर पनियों से में धुल गए थे। लिखा था, बहू के यहाँ होने पर मेरे तो वही पुराने दिन लौट आए थे, तुम्हारी माँ के दिन जब हमारी नई शादी हुई थी। तो वो भी ऐसे ही अलराती, ऐसे में उतारे हुए कपड़े इधर उधर फेंक देती और पिताजी समेटते फिरते वहीं सदल का सुकून, वहीं विश्वी खलजल में बाजार जा रही हो, आ रही हो, कुछ नहीं तो दही बड़े या रबड़ी ला रहा हो। अब घर में कोई नहीं, वो जगह जहाँ संदल का सुदूक पड़ा था खाली है। और फिर एक आध सत्तर और धुल गई थी। आखिर में लिखा था, दफ्तर में से लौटते समय यहाँ के बड़े बड़े अंधेरे कमरे में दाखिल होते हुए मेरा मन में एक हौसला उठता है। और फिर बहू का ख्याल रखना, उसे किसी ऐसे वैसे दया के हवाले में मत छोड़ना। इंदु ने दोनों हाथों से चिट्ठी पकड़ ली, सांस खींच ली, आंखों फैलाती शर्म से पानी पानी होती हुई बोली, मैं मर गई, बाबूजी को कैसे पता चल गया? मदन ने चिट्ठी छुड़ाते हुए कहा, बाबूजी क्या कहते हो, दुनिया देखी है, हमें पैदा किया है। हाँ मगर, इंदु बोली, अभी दिन ही क्या हुआ है? और फिर उसके एक तेज सी नज़र अपने पैर पर डाली, जिससे आपने बढ़ना भी शुरू नहीं किया था, और जैसे बाबूजी या कोई और देख रहे हो। उसने साड़ी का पल्लू उस पर खींच लिया और कुछ सोचने लगी। जभी एक चमक सी उठ उसके चेहरे पर आई और वो बोली, तुम्हारा ससुराल से शिरीनी आएगी? मेरा ससुराल? ओ हाँ, मदन ने रास्ता पाते हुए कहा, कितनी शर्म की बात है, अभी 6-8 महीने शादी के हुए और चल आ रहे हैं। और उसे इंदु के पेट की तरफ इशारा किया। मदन के टांगों अभी तक कांप रहे थे। उस वक्त खौफ से नहीं, तसल्ली से, चला चला, अब आप है या तुम ले आओ, तुम सब कसूर तुम्हारा है। कुछ औरत तो होती ऐसी है, तुम्हें पसंद नहीं? एकदम नहीं। क्यों? 4 दिन तो मजे लेते जिंदगी के, क्या ये जिंदगी का मजा नहीं? इंदु ने सदमा जता लहजे से कहा, मर्द औरत शादी किस लिए करते हैं? भगवान के बिना मांगे दे दिया ना। मुझे पूछो उनसे जिनके नहीं होते, फिर वो क्या कुछ कहते हैं? फिरो फिकरों के पास जाते हैं, समधियों मजरों पर चटिया बाती है, शर्मो हाय तजकर दरियों के किनारे नंगी होकर सड़कंडे काटती काटती समसमाओं के मसान जागती है। अच्छा अच्छा, मदन बोला, तुम बखान ही शुरू कर दिया। औलाद के लिए थोड़ी उम्र पड़ी थी होगा तो? इंदु ने सरजनिश के अंदाज में उंगली उठाते हुए कहा, जब तुम इसे हाथ भी मत लगाना, वो तुम्हारा नहीं मेरा होगा। तुम्हें तो इतनी जरूरत नहीं, पर इसके दादाजी को बहुत है, ये मैं जानती हूँ। फिर और फिर कुछ खाजित हाथों से कुछ खाजित सदमा ज्यादा होकर इंदु ने अपने मुंह दोनों हाथों से छिपा लिया। वो सोचती थी, पेट में इतनी नन्ही सी जान को पालने के सिलसिले में इस जान का होता सोचता थोड़ी बहुत हमदर्दी तो करेगी ही। लेकिन मदन चुपचाप बैठा रहा, एक लफ्ज भी उसके मुंह से न निकला। इंदु ने चेहरे पर से हाथ उठाकर मदन की तरफ देखा और होने वाली पलट के खास अंदाज में बोली, वो तो जो कुछ मैं कह रही हूँ सब पीछे होगी, सब पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं। मुझे बचपन से ही आम है इस बात का। मदन भी जैसे टाइप हो गया। वो खूबसूरत चीज़ जो हासिल हो जाने के बाद और भी खूबसूरत हो गई और कही है मर जाएगी। उसके पीठ की तरफ से इंदु को थमा लिया और खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और बोला, तुझे कुछ न होगा इंदु, मैं तो मौत के मुंह से भी छीन कर ले आऊंगा तुझे। अब सावित्री की नहीं, सत्यवान की बारी है। मदन से लिपटकर इंदु भूल ही गई थी कि उसका अपना कोई दुख है। उसके बाद बाबूजी ने कुछ न लिखा। अलबत्ता सहारनपुर से एक शटर आया जिसमें सिर्फ इतना बताया कि बाबूजी को फिर से दौड़े पड़ने लगे थे। एक दौड़ में तो वो करीब करीब चल ही बसे थे। मदन डर गया, इंदु रोने लगी। शटर के चलने जाने के बाद हमेशा की तरह मदन के आंखों मूंद ली और मन ही मन से पढ़ने लगा, ओम नमो भगवते। दूसरे रोज ही मदन ने बाबूजी को चिट्ठी लिखा, बाबूजी चले आओ, बहुत बच्चे बहुत याद करते हैं और आपकी बहू भी, लेकिन आखिरी नौकरी थी, आपने बस की बात थोड़ी थी। धनीराम के खत के
मुताबिक वो छुट्टी का बंदोबस्त कर रहे थे। उनके बारे में दिन ब दिन मदन का एहसास ए जुर्म बढ़ने लगा। अगर मैं इंदु को वहीं रहने देता तो मेरा क्या बिगड़ जाता। विजय दशमी से एक रात पहले मदन इस्तिराब के आलम के बीच वाले कमरे में बार बरमादे में टहलता हुआ था कि अंदर से रोने की आवाज़ आई और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ लपका। बेगम ताया बाहर आई और बोली, मुबारक हो बाबूजी, लड़का हुआ। लड़का, मदन ने कहा और फिर मुस्तफ़ा की राना लहजे से बोला, बीबी कैसी है? बेगम बोली, खैर महरे, मैंने अभी तक उसे लड़की ही बताई है। जच्चा ज़्यादा खुश हो जाए तो उसकी आवाल नहीं गिरती ना। वो, मदन ने बेवकूफ़ की तरह आंखें झपकते हुए कहा और कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा। बेगम ने उसे वहीं रोक दिया और कहने लगी, तुम्हारा अंदर क्या काम? और फिर एकाएकी दरवाज़ा भेड़ कर अंदर लपक गया, या शायद इसलिए कि जब कोई इस दुनिया में आता है तो इर्द गिर्द के लोगों की यही हालत होती है। मदन ने सुन रखा था, जब लड़का पैदा होता है तो घर के दर व दीवार लड़ जाने लगते हैं, गोया डर रहने की बड़ा होकर हमें बचाएगा या रहेगा। मदन ने महसूस किया कि जैसे सचमुच ही दीवारों कांप रही थी। जज्जकी के लिए नचली भाभी तो न आई थी, क्योंकि उसका अपना बच्चा तो बहुत छोटा था। अलबत्ती दरिया वाले फाली फूफू जरूर पहुंची थी, जिसने पैदाइश के वक्त राम 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 की रट लगा दी थी और अब वो वहीं रट मद्दत हो रही थी। जिंदगी भर मदन को अपना आप इस कतर फजूल और बेकार न लगा था। इसमें इतने में फिर दरवाजे खुला और फूफी निकली। बरमादेव की बिजली की मुद्दत रोशनी से में उसका चेहरा भूत के चेहरे की तरह एकदम दुविधा नजर आई थी। मदन ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, इंदु ठीक है ना फूफा? ठीक है ठीक है ठीक है, फूफा ने 3-4 बार कहा और फिर अपना लड़जाता हुआ हाथ मदन के सिर पर रखा, उसे नीचा किया, चूमा और बाहर लपक गई। फूफी परमाते के दरवाजे से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। सो बैठक में पहुंच जाएगी। बाकी बच्चे सो रहे थे। फूफी ने एक एक से सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर छत की तरफ आंखों उठाकर मुंह में कुछ बोली और फिर निकल सी होकर मुन्नी के पास लेट गई। अवधि उसे पकड़ते हुए शानों से पता चल रहा था जैसे रो रही हो। मदन हैरान हुआ, फूफी तो कहीं जदगियों से गुजर चुकी है, फिर क्यों उसकी रूह कांप उठी है। फिर उधर के कमरे से हर मलबी बुफार लपके धुएं का एक गुजारा सा आया, जिसने मदन का एहता कर दिया। उसका सिर चकरा गया। जब भी बेगम दाया कपड़ों में कुछ लपटे हुए बाहर निकली। कपड़े पर खून की खून था, जिसमें कुछ कतरे निकलकर फर्श पर गिर गया। मदन के होश उड़ गए। उसे मालूम न था कि वो कहाँ है। आंखें खुली हुई थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बीच में इंदु की एक घिसली सी आवाज़ आई, हाय, और फिर बच्चे के रोने की आवाज़। 3-4 दिन में बहुत कुछ हुआ। मदन के घर के एक तरफ गाड़ खोर कर आवाल में दबा दिया। कुत्ते के अंदर आने से रोका, लेकिन उसे कुछ याद न था। उसे यूँ लगा जैसे हरमल की बू दिमाग में बस जाने के बाद आज ही उसे होश आया है। कमरे में वो अकेले ही था और इंदु, ननद और जोशोदा, और दूसरी तरफ नंदलाल। इंदु ने बच्चे की तरफ देखा और कुछ टह लेने की अंदाज में बोली, बिल्कुल तुम ही पर गया है होगा। मदन ने एक उचकटी हुई नज़र बच्चे पर डालते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई। हाँ, इंदु बोली, मैं तो समझती थी। शुभ शुभ बोलो। मदन ने एकदम इंदु को बात काटते हुए कहा, यह तो जो कुछ हुआ है मैं तो अब तुम्हारे पास नहीं फटकूंगा। और मदन ने जवाब दांतों तले दबा दिए। तौबा करो, इंदु बोली। मदन ने उसी दाम कान अपने हाथ से पकड़ लिया और इंदु नई सा अंदाज से हंसने लगी। बच्चे होने के कई रोज तक इंदु की नाक ठिकाने पर आई। वो घूम घूम कर उस बच्चे की तलाश कर रही थी जो अब उससे पहले बाहर की दुनिया में जाकर अपनी असली माँ को भूल गया था। अब सब कुछ ठीक था और इंदु शांति से इस दुनिया को तक रही थी। मालूम होता कि उसने मदन ही के नहीं, दुनिया भर के गुनाहगारों के गुनाह माफ कर दिए गए थे और देवी बनकर दया और करुणा के प्रसाद बांट रही हो। मदन ने इंदु के मुंह की तरफ देखा और सोचने लगा, इस सारे खून खराबे के बाद कुछ दुलाबी होकर इंदु और भी अच्छी लगने लगी है। अभी एकाएक इंदु ने दोनों हाथ अपनी छातियों पर रख लिया। क्या हुआ? मदन ने पूछा। कुछ नहीं, इंदु थोड़ा सा उठने की कोशिश करके बोली, इसे भूख लगी है, और उसे बच्चे की तरफ इशारा किया। इसे भूख?
मदन ने पहले बच्चे की तरफ और फिर इंदु की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? देखते देखते नहीं, इंदु ने नीचे की तरफ निगाह करते हुए बोली, सब कुछ गीला हो गया है।